टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बलास्ट कुशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हमने जो है इसके पहले जो वीडियोस देखी थी, उसके अंदर दोस्तों हमने बलास्ट के बारे में पढ़ा था। तो बलास्ट की प्रॉपर्टीज और रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा था और अलग-अलग जो बलास्ट होती है, कुशन बलास्ट, शोल्डर बलास्ट, क्रिप बलास्ट, इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था। तो आप जो है मेरी जो पहले की जो वीडियो है वो जो है बलास्ट के बारे में आप उसको ज़रूर देखें, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएँगे। वैसे मैं यहाँ पे भी कोशिश करूँगा कि आपको पहले ये बताऊँ कि बलास्ट क्वेश्चन एग्ज़ैक्टली किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में बहुत सारे केसेस भी दोस्तों यहाँ पे जो है हमें मैनुअल में देखने को मिलते हैं, तो हम नॉर्मली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से केस में कौन-सा केस लेना है। तो दोस्तों आज वो डाउट आपका जो भी है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा रेल सीट के नीचे का जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बलास्ट जो स्लीपर के नीचे बिल्कुल रेल सीट के नीचे का जो हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं बलास्ट कुशन। वैसे पूरी की पूरी बलास्ट बलास्ट कुशन है, लेकिन जो हम जो मेजरमेंट करते हैं बलास्ट कुशन को बिल्कुल रेल सीट के नीचे स्लीपर के बॉटम से फॉर्मेशन के टॉप पे दोस्तों हम मेजर करते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों कुशन बलास्ट। ठीक है, तो हम लोगों को आज ये पढ़ना है कि कुशन बलास्ट मिनिमम में कितनी देनी है। आइए दोस्तों हम लोग जो एक-एक करके इन सब चीजों को सीखने की। दोस्तों अब देखो अलग-अलग केसेस है। केसेस को पहले जरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक केस है दोस्तों सीटीआर का, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। फिर बाद में आ गए डबलिंग, जहाँ पे सिंगल लाइन थी उसकी डबलिंग कर दी। नई लाइन कहीं बन रही है, चाहे हमारे ट्रैक के पैरेलल में नई लाइन बन रही हो, कहीं नया नया रूट हो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई लूप लाइन बन रही है हमारी लाइन के पैरेलल में, अक्सर हमें लूप लाइन डालनी पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों अभी रेलवे बोर्ड ने जो गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दी है, तो गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने के लिए हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर भी हमें जो है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। तो हाई स्पीड रूट है 130, कोई रूट जो है 130 केएमपीएच के लिए फिट है, तो कोई 160 केएमपीएच के लिए, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसी तरह दोस्तों प्राइवेट साइडिंग्स होने दो चाहे अदर साइडिंग्स होने दो। दोस्तों इसी तरीके से हमने गेज को अपग्रेड किया, मीटर गेज था अब हम ब्रॉड गेज में जा रहे हैं। तो इन सब में कौन कौन से केसेस में कितने कितने क्वेश्चन को देना है दोस्तों, आज हमें जरा उसको देखना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके हम लोग सारी चीजों को सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, सीटीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, सीटीआर या टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, गलती से थ्रू ट्रैक रिन्यूअल लिख दिया था, इट इज टीएसआर थ्रू स्लीपर रिन्यूअल। तो ये दोनों केसेस में मैनुअल हमारा क्या कहता है, आईआरपीडब्ल्यू हमारा क्या कहता है कि ये यहाँ पे क्वेश्चन 300 mm का देना है, लेकिन जहां भी पॉसिबल है हमारे पास स्कोप है तो हम कितना देंगे, 350 mm, 350 mm क्वेश्चन देंगे। इसी तरह दोस्तों हमने जो केसेस कुछ देखे थे डबलिंग के, गेज कन्वर्जन के, डबलिंग गेज कन्वर्जन न्यू लाइन, इन सब में दोस्तों हमारा मैनुअल कहता है कि 350 mm का क्वेश्चन हमें देना है। वी विल हैव टू प्रोवाइड मिनिमम 350 mm क्वेश्चन। और दोस्तों इसी तरह से लूप लाइन अगर कहीं है तो वहां 250 mm का क्वेश्चन दे देंगे हम लोग। ठीक है, सीटीआर और टीएसआर रहेगा तो 300 mm का मिनिमम क्वेश्चन है, लेकिन जहां भी पॉसिबल है हमारा मैनुअल कहता है वहां 350 mm का क्वेश्चन आप दे देंगे। डबलिंग गेज कन्वर्जन या न्यू लाइन कहीं बन रही है तो वहां 350 mm का ही क्वेश्चन दिया जाएगा। और लूप लाइन हमारी जो है वहां पे मिनिमम बलास्ट क्वेश्चन 250 mm है। ठीक है, और दोस्तों आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। हाई स्पीड रूट, अब जैसे मैंने कहा रेलवे बोर्ड ने स्पीड को अपग्रेड किया तो हमारे यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड बढ़ गई, तो कुछ रूट जो है फिट अप टू 130 kmph एक कैटेगरी हो गई, दूसरे कुछ है 160। तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। रूट wherein speed is more than 110 kmph but less than 130 kmph, 110 kmph से ज्यादा स्पीड है और 130 kmph से कम तक की जो रूट पे स्पीड है, वहां पे दोस्तों टोटल कुशन हमें 300 mm का देना है, जिसमें से क्लीन कुशन हमारा 150 mm का होना चाहिए। क्लीन कुशन 150 mm का होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा रूट ले लेते हैं, स्पीड 130 से लेके अप टू 160 kmph।
स्पीड 130 से ज्यादा लेकिन अप टू 160 kmph है दोस्तों। वहां पे आपका कुशन जो है, ओवरऑल कुशन आपका बढ़ गया दोस्तों, ओवरऑल कुशन हमारा बढ़ गया। जहाँ 300 था अब क्या हो गया, 350 हो गया। लेकिन दोस्तों क्लीन कुशन जो है हमारा, क्लीन बलास्ट कुशन इज 150 mm ओनली। अब इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये 150 mm आया कहाँ से। तो आप नीचे नोट की तरफ जाएंगे दोस्तों, नीचे एक नोट लिखी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे। क्या कहता है नोट? फॉर मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस, फॉर मैकेनाइज मेंटेन यानी मशीनों द्वारा मेंटेनेंस करने के लिए, हमारा भी जो LWR वगैरह है, सॉरी LWR तो ठीक है, कोई भी ट्रैक स्ट्रक्चर होने दो, जहां पे भी PSC स्लीपर, कंक्रीट के स्लीपर हम यूज कर रहे हैं, तो दिस PSC स्लीपर्स आर फिट ओनली फॉर मैकेनाइज मेंटेनेंस, ये मैनुअल मेंटेनेंस के लिए नहीं है। तो मैकेनाइज मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अब हम सब जगह पे यूनिवर्सली PSC स्लीपर ही अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो हमको मैकेनाइज मेंटेनेंस करना है। तो मैकेनाइज मेंटेनेंस में रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम क्लीन बलास्ट कुशन इक्वल टू 150 mm शुड ऑलवेज बी मेंटेन, यानी कि 150 mm का क्लीन बलास्ट कुशन मेंटेन करना, अगर आपका ट्रैक स्ट्रक्चर मशीनों द्वारा मेंटेन करना है। अब क्या लॉजिक है दोस्तों इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक बहुत आसान है दोस्तों। जब हमारी ये जो स्लीपर होती है, इस स्लीपर के नीचे हमारी जो बलास्ट होती है दोस्तों, स्लीपर के नीचे हमारी जो बलास्ट होती है, इसकी टैंपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? टैंपिंग टूल डालना पड़ता है कि नहीं? टैंपिंग टूल जब आप उसको डालेंगे, तो अगर ऊपर क्लीन बलास्ट कुशन रहेगा, मैं टैंपिंग टूल बनाने की कोशिश करता हूँ। जब टैंपिंग टूल में इंसर्ट करूंगा, टैंपिंग टूल जब मैं इंसर्ट करूंगा उसको स्क्वीज करने के लिए, तो ये जो पेनिट्रेशन इसको करना है, इसको अंदर जो है जाता है, ये टूल जो है बलास्ट के अंदर जो इंसर्ट होता है, तो अगर क्लीन बलास्ट कुशन रहेगा तो टैंपिंग टूल जो है आसानी से चला जाएगा। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि मिनिमम 150 mm का, स्लीपर के बॉटम से मिनिमम 150 mm का हिस्सा जो है आपका क्लीन बलास्ट कुशन का होना चाहिए। अदरवाइज दोस्तों क्या होगा, टैंपिंग टूल अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा, तो आइदर तो आपका टैंपिंग टूल टूट जाएगा, या फिर आपका ट्रैक जो है वो जो है उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके अंदर जो है ट्रैक थोड़ा सा लिफ्ट भी हो जाता है बहुत ही स्लाइटली, खास करके मोस्टली तो टैंपिंग टूल जो है टूट जाती है, उसके अंदर जाके फंस जाती है, टूट जाती है, तो आप टैंपिंग नहीं कर पाते हो। तो क्लीन बलास्ट कुशन ऑफ 150 mm शुड ऑलवेज बी मेंटेन। फिर दोस्तों अगले केस पे आते हैं हम लोग। अब हम जो है इसके बाद के अगले केस पे आते हैं। अगला केस क्या है दोस्तों? साइडिंग्स के लिए है। अगला केस हमारा प्राइवेट एंड अदर साइडिंग्स के लिए है। क्या कह रहा है इसके लिए IRPWM? IRPWM कहता है कि जहां पे परमिसिबल अप टू 50 kmph है, मतलब 50 kmph तक की जहां पर सेक्शन है, जहां पे भी 50 kmph तक साइडिंग में गाड़ियां चलती है, तो वहां पे 300 mm का कुशन सफिशिएंट है। इट इज द मिनिमम बलास्ट कुशन ऑफ 300 mm, दैट मच इज सफिशिएंट। लेकिन दोस्तों फिर अगला केस देखो, स्पीड, परमिसिबल स्पीड इज मोर देन 50 kmph। ठीक है, यानी गाड़ी की स्पीड नहीं, परमिसिबल स्पीड की बात कर रहे हैं। साइडिंग की परमिसिबल स्पीड अप टू 50 kmph है, तो 300 mm कुशन, बलास्ट कुशन। लेकिन अगर उस साइडिंग की परमिसिबल स्पीड 50 kmph से ज्यादा है, तब उस केस में दोस्तों हमें क्या करना होगा? हमें 350 mm का मिनिमम बलास्ट कुशन साइडिंग में भी देना होगा। दोस्तों इसी तरीके से जो है ये सारे केसेस मैंने जो है कोशिश किया है कि एक ही स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आप मैनुअल में देखेंगे तो कुछ चीजें आपको साथ में मिलेगी, कुछ चीजें आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि सारी चीजें एक साथ पे लाके आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करिए और मेरे जो अदर वीडियोस है दोस्तों उसको भी देखा करें।